हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर मैं क्या कर रहा हूँ रात में बैठ के। तो उसके पीछे की एक कहानी है, एक सीक्रेट है, एक रुला देने वाली कहानी है। अभी 2 दिन पहले मैं गया था एक शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने अपने बच्चों के साथ। तो वहाँ पे एक दुकान पे एक बूढ़ी माता आई। वो उनसे नौकरी के लिए बोलने लगी दुकानदार से कि बहुत मजबूर हूँ, खाने पीने के लिए पैसा नहीं है, पढ़ी लिखी हूँ, मुझे नौकरी की ज़रूरत है। और उनकी उम्र थी करीब 60 साल की उम्र है उनकी। तो भाई दुकानदार ने उनको फटकारा कि जाइए यहाँ से, निकलिए, कोई काम धाम नहीं है हमारे पास। तो मैं देख रहा था खड़े होकर ये सब, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो आंसू भाई एक सच्चे इंसान के ही आंखों में आते हैं जिसका सच में दिल दुखा होता है। तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के उनसे मिला। मैंने उनसे पूछा, हमने क्या काम करना चाहती हैं माता जी आप। तो उन्होंने किस लैंग्वेज में मुझसे बात करी वो एक बात की बात है। तो आंखों में आंसू भरे हुए उन्होंने बोला कि बेटा, कोई भी काम मिल जाए, मैं झाड़ू पोछा भी कर लूँगी, लेकिन मुझे काम चाहिए। मैंने तनख्वाह कितनी लोगी? कहीं जो मिल जाए, मैं 3,000 4,000 में भी काम करने को तैयार हूँ। और बेटा किसी तरह मुझे कहीं से नौकरी पे लगवा दो मुझे। तो मैंने कहा कोई घर में है नहीं आपका बच्चा अच्छा जो आपको इस उम्र में पाल सके? तो उन्होंने कहा मेरी एक औलाद थी, हस्बैंड मेरे बहुत पहले ख़त्म हो चुके थे, मेरा एक लड़का था और अचानक उसकी भी डेथ हो गई, वो भी इस दुनिया में नहीं है, कुंवारा था वो। तो कुछ देर के लिए तो मेरे भी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उस माँ की आंखों में मुझे अपनी माँ नज़र आ रही थी। तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, मैं आपके लिए कहीं कोशिश करता हूँ कि सच में 60 साल की उम्र में तो ये लोग नहीं रखेंगे भाई, ये मल्टीनेशनल ब्रांड है, इनकी भी मजबूरी है, इनको नौजवान चाहिए जो टाइट जीन्स पहन के, टी शर्ट पहन के कस्टमर को रिझा सकें, उनको बेच सकें। तो आपकी उम्र के लोगों की तो यहाँ ज़रूरत नहीं है। अगर वो मना कर रहा है तो उसमें उसकी दिक्कत नहीं है, उसकी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, उसकी मजबूरी है। लेकिन हाँ, जिस तरह उसने मना किया है ये गलत मुझे भी लगा, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। तो कल मैंने उनसे कहा कि आप आइए हमारी शॉप पे, मैं आपके लिए कुछ करता हूँ। उन्होंने बेटा मैं कुछ भी करूँगी, झाड़ू पोछा, इवन दैट क्वेरी मैं हाउसकीपिंग का भी काम करूँगी, लेकिन प्लीज़ मुझे काम दे दो। मैं मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। इस केस में क्या होता है, बहुत से लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि यार ऐसे लोग तो मार्केट में बहुत होते हैं जो इस तरह की कहानी सुनाते हैं और पैसे लेके चले जाते हैं। मेरे साथ भी हुआ है कई बार। लेकिन ठीक है, अगर ऐसे लोग हैं तो आप दे दो उनको, क्या दिक्कत है आपको? ऊपर वाले तो देखना ना कि आपका दिल साफ है। लिटरली मैंने जो है उनको 500 का नोट दिया कि लीजिए अम्मा जी, मेरी तरफ से आप ले लीजिए। अभी जो मैं काम कर रहा हूँ ना, अभी इसके बारे में बताऊँगा। मुझे ये सब करने का शौक़ नहीं है, लेकिन मैं क्यों कर रहा हूँ इसके आगे मैं बताता हूँ आपको। तो मैंने कहा माता जी आप 500 रुपये लो। तो खुददारी उन्होंने दिखाई कि नहीं बेटा, मैं भीख नहीं चाहिए मुझे, मैं भीख नहीं लूँगी, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे काम चाहिए। भाई दिल को छू गई उनकी ये बात। पहले मुझे भी लगा था कि शायद पैसे से की ज़रूरत है इनको, लेकिन जब उन्होंने 500 रुपये लेने से मना कर दिया ना, तो उनकी खुददारी मेरे दिल को छू गई। मैंने कहा आप आइए, मैं आपके लिए कुछ करूँगा, और ऐसा कर दूंगा ना कि आज आप 3,000 की नौकरी ढूंढ रही हैं, मैं आपको कराऊंगा बिजनेस। मैं आपको कराऊंगा बिजनेस और आपको बनाऊंगा एक एंटरप्रेन्योर लेडी। भले आपकी उम्र 60 साल क्यों ना हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपकी उम्र 70 साल भी होती ना, तो भी मैं आपकी पूरी मदद करता। तो फिर क्या था, मैं लग गया कि आखिर इनको ऐसा क्या काम दूं कि ये कर सकें। तो उसी की तैयारी मैं कर रहा हूँ। कल उनसे मिलना है मुझे, कल मैंने उनको इनवाइट किया है, क्योंकि ऐसे लोगों को मुझे ज़रूरत होती है।
ऐसे लोग मेरे दिल को खुश करते हैं जिनके अंदर खुददारी होती है और जो शर्म को बेच के, शर्म को घर पे रख के कोई भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। तो आप भी सोच रहे होंगे कौन सी मैं ये इंजीनियरिंग कर रहा हूँ बैठ के। तो ये इंजीनियरिंग मैं उन्हीं के लिए कर रहा हूँ क्योंकि कल से मैं सोच भी रहा था मैं आखिर उनसे क्या ऐसा करूँ कि उनकी हेल्प भी हो जाए और उनको शर्म भी ना आए और उनके मन मुताबिक काम हो जाए। क्योंकि भाई कहते नहीं कि आप अगर किसी की मदद के लिए आगे बढ़ रहे हो ना, ऊपर वाला खुद आपको इतनी मदद दे देता है अज़गैब से। कहते नहीं कि यार मुझे यकीन नहीं था कि मेरे साथ ये होगा। अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, बुरे के लिए भी होता है लोगों के साथ कि मुझे यकीन था कि मुझे यकीन नहीं था कि मेरे साथ ये इतना बुरा हो जाएगा। फिलहाल मैं अच्छे की बात कर रहा हूँ। तो कहते नहीं अच्छों के साथ अच्छा ही होता है। तो शायद ऊपर वाले ने मेरे साथ टकराया उनको और लिटरली वो आज से नहीं, फिर मैंने उनसे पूछा कि कब से आप नौकरी ढूंढ रही हैं। भाई उन्होंने कहा करीब 3 महीने हो गए हैं। स्कूलों में जा रही हैं, वो दुकानों पे जा रही हैं, इवन ठेले वालों के पास भी गई कि मुझे काम पे लगा लो, सब ने मना कर दिया, किसी ने नहीं रखा। और लिटरली मैंने भी जो मेरे जानने वाले थे, क्योंकि ऑलरेडी मेरी शोरूम पे भीड़ बहुत है, 6 लोगों का स्टाफ है और दूसरे शोरूम पे तो ऑलरेडी 8 लोग हैं। तो मुझे भी लिटरली ज़रूरत नहीं थी, ना ही मेरा स्टाफ अब चाहेगा कि मैं 60 साल की एक बूढ़ी माँ को ला के उनके सामने रख दूँ, चलो इनको भी टीम में शामिल करूँ। एक होता है। तो उनके लिए मैंने फिर सोचा कि क्या करा सकता हूँ। तो एक बहुत अच्छा प्लान मेरे दिमाग में आया है, वही मैं कर रहा हूँ भाई। ये इतनी रात में मैं उन्हीं के लिए मेहनत कर रहा हूँ और ये क्या कर रहा हूँ मैं अभी आपको मैं दिखाता हूँ। और आप भी सीख लो भाई। स्किप करना है वीडियो को स्किप कर दो, क्योंकि अक्सर लोगों को चाहिए मसाला, कि मसाले के पॉइंट पे आइए, इधर उधर की बात ना करिए। भाई मसाले पे आएंगे ना तो ये सिर्फ 1 मिनट में हम समझा देंगे हम कर क्या रहे हैं। लेकिन इस कहानी मैं इसलिए बता रहा हूँ ना कि आज मैं आप लोगों को बिजनेस सिखा रहा हूँ, सीख लो। क्योंकि कल को कोई आपके पास अगर कोई मजबूर आए ना, तो भाई इस तरह की प्लान आप भी रखिएगा अपने पास, ताकि आप किसी की हेल्प कर सको और ऊपर वाले को मुंह दिखा सको कि मैंने जीते जी कुछ ऐसे काम किए हैं जिस पे मुझे गर्व है, मेरे बच्चों को मुझ पे गर्व है, मेरे परिवार को मुझे गर्व है और मेरे खुदा को मुझ पे गर्व है। जय हिंद दोस्तों। पूरा मैंने उनकी दुकान तैयार कर ली है। वो छोटी सी दुकान बन के रेडी है और वो दुकान है ये दुकान मैं गिफ्ट करूंगा उस बूढ़ी माँ को और मैं कैसे बेचना है सब उनको ट्रेनिंग दूंगा। इस उम्र में उनको मैं एंटरप्रेन्योर बनाऊंगा। और वो 3,000 की नौकरी ढूंढ रही थी ना, तो मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलता हूँ, इतना तो ज़रूर बोलूँगा कि वो 15,000 इस उम्र में कमाएंगी मेरे साथ। मुझसे वो लेंगी होलसेल पे माल, उसी मार्केट में आगे जाके बेचेंगी। कैसे बेचना कल सब लाइव दिखाऊंगा। और वो बेचेंगी भी, वो इतना बेचेंगी कि शायद मैं उनको इतना स्टॉक ना भी दे पाऊँ। और इस दिवाली उनकी दिवाली मैं हिट करके रहूँगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है, ये मेरा वादा है उनसे। तो दोस्तों अगर उस बूढ़ी माँ से मिलना है ना, तो कल आपको मिलवाऊँगा, ज़रूर मिलना, लाइव मिलवाऊँगा और एक दिन की सेल भी उनकी दिखाऊँगा मैं। और उन लोगों के मुंह पे तमाचा होगा जो लोग कहते हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। तो ऐसे इंसान बहुत कम मिलते हैं, मैं अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ दूसरे का दुख में काम आना ही सबसे बड़ी इंसानियत है। फिर आप चाहे किसी भी धर्म के हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कल मैं उन माता जी से मिलवाऊंगा और इस दिवाली के एंड में उनका पूरा रिजल्ट भी दिखाऊंगा कि क्या कर दिखाया उन्होंने इस उम्र में। कल मिलते हैं। जय हिंद।